नहीं कर सकते हो। जी हाँ, नहीं कर सकते हो। तो अगर सीसी से आधार सेंटर खुलने का प्रोसेस फिर भी आपको जानना है तो यहाँ पर लिखा गया है, आके जान लीजिएगा क्या क्या मैटेटरी है। वो हाईलाइट है रेड कलर में। तो सबसे पहले देखिए, एक सीएससी वैली का उतना इनकम है नहीं, फिर भी किसी तरह से वो अपना स्टैटिक आईपी एडजस्ट करता है, लेता है कहीं से किसी कंपनी से, फिर ये जो भी डिवाइस बताया गया है मैटेटरी वो सब ले लेता है, फिंगरप्रिंट्स या फिर आइरिस स्कैनर जो भी है। लैपटॉप का देखोगे तो लैपटॉप में दिमाग खराब हो जाएगा, कम से कम 40 से 50 हजार तक का लैपटॉप लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आधार का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रन होगा। ये जो लफड़ा है सबसे बड़ा, टीपीएम का वर्जन जो 2.0 लग रहा है। जब तक टीपीएम आपका 2.0 वर्जन का ना हो, आपका आधार यूसीएल आपके सिस्टम में रन नहीं होगा। मान लो इतना सब आपने जुगाड़ कर लिया, फिर भी आधार क्रेडेंशियल आपने बना लिया, सीएससी से बन भी गया, एक्टिवेट हो गया, इतना सारा खर्चा करने के बाद भी अगर आप आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाओगे तो कैसे लगेगा आपको। चलिए हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। ज़्यादातर आज के डेट में यूपी में ढेर सारे वैली का आधार सेंटर एक्टिवेट हो चुका है, और यूपी से ही मेरा एक दोस्त है जो उसका आधार सेंटर एक्टिवेट है, लगभग 15 दिन या फिर 12 दिन से काम भी कर रहा है, और उसी ने ये हमें जानकारी दिया कि इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है। अगर ये कंडीशन रहा तो किसी का भी आप आधार कार्ड अपडेट नहीं कर सकते हो, किसी का भी नहीं, मतलब एक डिफरेंट है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, एक स्क्रीनशॉट भेजा था, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट भेजा था अपना किसी कस्टमर का। यहाँ पर देखो आधार नंबर डाला अपडेट करने, इसका क्या था, देखो यहाँ जो आधार नंबर डाला है इसका डीओबी चेंज करता, और साथ में उसका हस्बैंड का नाम था, सॉरी फादर का नाम था, उसमें हस्बैंड नाम करता, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो डिटेक्ट करता है थंब लगा के, जैसे ही वो सबमिट करता है तो यहाँ डिटेक्ट कर लेता है आधार नंबर की सही है, आधार नंबर डिटेक्ट कर गया है, मैच किया है, लेकिन वीआईडी नंबर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। वीआईडी नंबर क्या होता है, वर्चुअल आईडी, आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जो होता है वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैच कैसे क्यों क्यों नहीं कर रहा है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो, अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है ना, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें वर्चुअल आईडी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम आधार की वेबसाइट में आपको दिखा देते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड, यहाँ पर आओगे, डाउनलोड करने जाओगे तो यहाँ बताएगा कि वर्चुअल आईडी से डाउनलोड करोगे या फिर आधार नंबर से डाउनलोड करोगे या फिर एनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करोगे। यहाँ पर देखो, तो ये लास्ट में लिखा गया वर्चुअल आईडी। तो वीआईडी नंबर जिसके आधार में नहीं जनरेट हुआ है उसका कभी आप अपडेट नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब यही था मेन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ मैं समझा देता हूँ वर्चुअल आईडी। आप बोलोगे वर्चुअल आईडी है, तो वर्चुअल आईडी है तो मोबाइल नंबर लिंक है जरूर, और मोबाइल नंबर लिंक है तो वैसे भी अपडेट कर सकता है, कोई भी ऑनलाइन में अपडेट कर सकता है। आप देखोगे वर्चुअल आईडी किसके आधार कार्ड में नहीं है, जिसका पुराना है, जिसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। पहले क्या था, जब आधार कार्ड निकला, फर्स्ट बार आया जब आधार निकला, गांव गांव में बना, उस टाइम मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया जाता था, वैसे ही बन जाता था। फिर उसके बाद क्या किया, मोबाइल नंबर लिंक मैंडेटरी कर दिया, सभी को आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, वो हो गया। फिर उसके बाद कुछ साल बाद क्या आया, ये वर्चुअल आईडी। तो जाहिर सी बात है वर्चुअल आईडी बहुत बाद भी आया है, तो इसलिए 100 में से 90 या 95% लोगों का आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जनरेट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है, इस इमेज में जो भेजा है, ये इमेज में जो दिखाया गया है, इस इमेज में जो दिखाया गया है, जाहिर सी बात है जिसका वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है उसी का अपडेट कर सकते हो। मैं क्या बताया आपको, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ। अगर पुराना आधार कार्ड है जिसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसका आप अपडेट नहीं कर सकते हो, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हो, ये एरर देखने को मिलेगा। तो चलो मैंने सोचा ये कुछ प्रॉब्लम होगा, तो फिर से मैंने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात किया, तो उसने बताया जी हाँ ऐसा प्रॉब्लम है कि वर्चुअल आईडी नहीं है, अगर वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हुआ है तो उसका आप अपडेट नहीं कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, 4 महीना जो पहले ये मैंने ये वीडियो बनाया था उसमें ये बताए थे कि जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा वो आधार कार्ड अपडेट नहीं कर सकते हो। चलिए हम यहाँ सर्च कर दिए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ चुका है कुछ वीडियो, वो वीडियो में भी दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पर देखोगे 3 नंबर में ये वीडियो शो कर रहा है। अगर यहाँ सर्च करोगे मेरे चैनल में आके आधार सेंटर, तो 3 नंबर में देखोगे कैसे होगा आधार अपडेट, देख लो क्या रहेगा, कमीशन कैसे मिलेगा, सेंटर कौन सा डिवाइस चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि आधार नंबर
में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगर रहा तो वो अपडेट कर सकता है। साथ में ये भी बताए थे कि सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस से आप अपना काम कर सकते हो, दूसरा डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यही था सीएससी आधार सेंटर का एक राज। अगर आप देखोगे तो आधार कार्ड अपडेट करने कौन आएगा, जिसके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जिसके आधार में डीओबी फुल नहीं है, वही अपडेट करने आएगा। और जिसका डीओबी फुल नहीं है, उस जाहिर सी बात है उसका वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हुआ होगा। अगर मान लो किसी कारण मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हुआ है, तो कैसे आप जनरेट कर सकते हो? डायरेक्ट यहाँ पर आना है, आधार नंबर डालो, ये कैप्चा डालो, सेंड ओटीपी में क्लिक करो, नया आधार कार्ड डाउनलोड करो, तो वर्चुअल आईडी वो जनरेट हो जाता है। मतलब न्यू आधार में जैसे न्यू आधार डाउनलोड करोगे उसमें वर्चुअल आईडी नीचे लिख के आ जाता है, तो मतलब वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है। या फिर और एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखो माय आधार में क्लिक करोगे और यहाँ एक ऑप्शन रहता है वर्चुअल आईडी जनरेट, यहाँ पर क्लिक करोगे। जनरेट में जैसे ही क्लिक करोगे आधार नंबर डालोगे और कैप्चा डालोगे, सेंड ओटीपी में क्लिक करना है, ओटीपी डालोगे, वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है। तो वर्चुअल आईडी जनरेट आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में भी कर सकते हो, और जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसका वर्चुअल आईडी आप जनरेट नहीं कर सकते हो। चलिए और एक चीज बता देते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उसका बात सुन के थोड़ा दुखी भी होते हैं और थोड़ा हंसी भी आ जाता है। क्या हुआ, चलिए, इसके पास पैसा नहीं था, जब लैपटॉप खरीदने ये जा रहा था उस टाइम पैसा नहीं था, वो अपने चाचा से उधार लिया, लगभग 15,000 रुपया उधार लिया। फिर वो उधार लेके वो लैपटॉप खरीद के अपना मशीन रजिस्टर्ड करवा के आधार सेंटर एक्टिवेट करवा लिया। जैसे ही एक्टिवेट करवाया उसके नेक्स्ट डे वो उसने क्या क्या बैनर बनाया, कुछ छोटा छोटा A4 साइज पेपर में, फिर अपने गांव मोहल्ले में पोस्टर चिपका दिया। फिर 2-3 दिन के अंदर उसके सेंटर में काफी भीड़ होने लगा, आधार अपडेट का कस्टमर आने लगा। फर्स्ट डे क्या हुआ, पहला दिन क्या हुआ, यही एरर आ रहा था। फिर उसने सोचा सर्वर वर्वर कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण उसने फर्स्ट डे उसने कुछ कस्टमर को भेज दिया कि नहीं होगा, कुछ सर्वर प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर यही प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट डे उसी दिन नेक्स्ट डे दिन उसने अपने स्टेट हेड को कॉल किया, फिर उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है, अभी क्या करें, ये प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर ये स्क्रीनशॉट उसको भेजा तो उसने बता दिया कि ये सही है, ये कोई सर्वर प्रॉब्लम नहीं है, जिसके आधार में वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं हुआ है उसका अपडेट नहीं कर सकते हो। तो उसी टाइम से उसका दिमाग खराब, उसका मन खराब, और साथ में जो 15,000 रुपया उससे उधार लिया था जिस चाचा से, उसको बताया था कि 1 महीने के अंदर दे देंगे, तब नहीं लगता है कि वो 1 महीने के अंदर उसे अब दे पाएगा। तो बहुत सारा बात हुआ था, मैंने सोचा आप सभी को भी बता दें क्या किस तरह उसने आधार सेंटर अपना एक्टिवेट कराया, फिर जाके ये प्रॉब्लम देखने को मिला। तो ये सब जानकारी होना चाहिए आप सभी को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि एक भेली किसी तरह अपना घर चलाता है, फिर भी जो भी मैटेडरी किया है सीएससी ने, स्टैटिक आईपी, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट डिवाइस, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आईपी एड्रेस, वो जो भी हो, वो पूरा चीज वो कंप्लीट करने के बाद भी किसी का भी आधार अपडेट नहीं कर सकता है, तो वो फिर क्यों ले आधार सेंटर? हाँ, ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपडेट करते, किस वर्चुअल आईडी हो ना या हो, आप आधार में अपडेट कुछ भी कर सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन डिपेंड यूआईडी पे करता है, ठीक है। वो अगर चाहे तो कर पाएगा, लेकिन सीएससी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये यूआईडी का नियम है। अगर वर्चुअल आईडी जनरेट हुआ है तो जाके आप अपडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो का यहीं ख़त्म करते, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतना मेहनत करने के बाद भी आप किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं कर सकते हो तो लेने का फ़ायदा क्या है? फिर भी आप लेना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ पर आके पढ़ लीजिएगा, साथ में वीडियो का लिंक भी यहाँ अटैच कर देंगे। तो उम्मीद करता वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।